Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, today it is lecture number 6 and today we are going to discuss the next topic, types of an argument in logics and critical thinking. So let us continue our topic. तो इसमें हमारे पास है जी के हमने क्या कहा था कि प्रीमिसेस की बेस पे हमारा कंक्लूजन रहा होता है, राइट? क्यों? क्योंकि प्रीमिसेस जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास प्रीमिसेस क्या होता है, एक तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स की कितनी टाइप होती है? आर्ग्यूमेंट्स की दो टाइप्स होती है, एक होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, दूसरा होता है हमारे पास डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होता है इट गिव्स द 100% श्योरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द रीजनिंग। इसमें की टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है जिसमें हमारे पास जो है 100% जो है प्रीमिसेस जो है कम्प्लीटली 100% एक्यूरेट होता है, क्लियर होता है और वाज़ेह होता है, और इसमें किसी तरह की जो है मिस्टेक्स नहीं होती, और वो 100% जो है कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा होता है, राइट? अब अगर हम आगे चलें तो इट सपोर्ट इट्स कंक्लूजन विद द एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कंप्लीटली जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उतना ही उस कंक्लूजन को जो है हमारा आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, हमारे प्रीमिसेस सपोर्ट कर रहे होते हैं। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये कहाँ से मूव होता है? जनरल से स्पेसिफिक। तो जनरल क्या होता है? जनरल मीन्स के नंबर ऑफ ग्रुप्स, सब के बारे में बात हो रही हो, ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें सबके बारे में बात हो रही हो उसे हम कहते हैं कि एक जनरल स्टेटमेंट है। और एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही हो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट। तो अगर एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें या ऐसे नंबर ऑफ प्रीमिसेस और आर्ग्यूमेंट्स जिनमें जो है हमारे प्रपोजिशंस मूव करें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, तो उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा है जी? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोविड-19 की एग्जांपल लेते हैं। तो कोविड-19 अफेक्टेड द वर्ल्ड एज़ वेल एज़ पाकिस्तान। तो सबसे पहले वर्ल्ड को के बारे में बात की गई है कि कोविड-19 ने जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो वर्ल्ड क्या है? यहाँ पे हमारे पास जनरल बात की गई है, तमाम कंट्रीज़ जिसमें शामिल है। फिर वो कहता है एज़ वेल एज़ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी कोविड-19 ने अफेक्ट किया। अब वो पूरी तमाम तर मुल्कों की बात नहीं कर रहा, अब वो एक स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहा है जो कि पाकिस्तान है। तो ये क्या होगा? पहले जनरल बात की है उस स्टेटमेंट में, फिर उसने स्पेसिफिक की तरफ मूव किया है, तो स्पेसिफिक बात की है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। एक और एग्जांपल लें तो ऑल मैन आर मोल्टर। ऑल मैन आर मोल्टर मतलब तमाम इंसानों को मरना है एक ना एक दिन। तो ये जनरल बात की है उसने तमाम तर इंसानों के बारे में। सुकरात इज़ अ मैन, सुकरात एक आदमी है। अब उसने एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक बात की है। फिर वो कहता है सो सुकरात इज़ मॉर्टल, तो सुकरात ने भी एक ना एक दिन मरना है। फिर उसने स्पेसिफिक बात की, तो पहले वो जनरल बात कर रहा था, अब वो स्पेसिफिक बात कर रहा है। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस मूव करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, राइट? तो अब डियर फ्रेंड्स, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि it supports its conclusion which probability with the probability necessity। इट मीन्स कि ये जो है अपने कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा होता है, ऐसे प्रेमिसेस जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं विद द प्रोबेबिलिटी नेसेसिटी। ये 100% श्योर नहीं होता, ये 100% क्लियर नहीं होते, 100% सपोर्टिव टू कंक्लूजन नहीं होते आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि ये कहीं पे सपोर्ट कर रहे भी होते हैं, कहीं पे हो सकता है कि वो कम्प्लीटली सपोर्ट ना भी कर रहे हों, राइट? तो इसमें हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स में प्रोपोजिशंस जो मूव कर रही होती हैं वो सबसे पहले स्पेसिफिक बात करेगा, फिर कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए वो फिर जनरल बात करेगा। सबसे पहले स्पेसिफिक फिर जनरल की तरफ मूव होगा, राइट? तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोविड-19 की एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो है कोविड-19 इफेक्टेड द चाइना व्हाइल होल वर्ल्ड। पहले उसने चाइना की बात की, मतलब एक स्पेसिफिक कंट्री की बात की। तो सबसे पहली प्रोपोजिशन में वो क्या कह रहा है? वो स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहा है कि जो है कोविड-19 ने एक चाइना को जो है इफेक्ट किया। फिर वो कहता है व्हाइल होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को उसने इफेक्ट किया। तो होल वर्ल्ड मतलब अब सेकेंडली, फर्स्टली इनिशियली वो स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहा था, अब सेकेंड स्टेप पे वो जनरल की तरफ मूव कर गया है कि पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अपनी लपेट में ले लिया। तो इट मीन्स कि ये आर्गुमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव हो रही है, तो ये कौन सी होगी? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा, राइट? तो फिर आगे वो कहता है कि चाइना, सेकंड एग्जांपल ले लो, तो पाकिस्तान क्रोज आर ब्लैक। अब वो स्पेसिफिक बात कर रहा है, सबसे पहले वो स्पेसिफिक बात करेगा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में, और फिर वो कहता है कि चाइनाज क्रोज आर ब्लैक, पाकिस्तान क्रोज आर ब्लैक, सो ऑल कंट्रीज आर ब्लैक। और लास्ट थर्डली वो बात कर रहा है जनरल स्टेटमेंट की, जिसमें वो कहता है कि तमाम तर मुल्क के जितने भी कवे हैं वो ब्लैक हैं। तो वो क्या कर रहा है? स्पेसिफिक से आर्गुमेंट कहाँ मूव हो रहा है? जनरल की तरफ मूव हो रहा है, राइट? तो इस तरह का आर्गुमेंट जो कि जिसमें प्रोबेबिलिटी हो
मीन्स 100% श्योर ना हो, 100% अक्यूरेट ना हो, और वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव हो, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि जी जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो या तो वैलिड हो सकते हैं या इनवैलिड हो सकते हैं। तो लेट मी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमिसेस, अगर प्रीमिसेस के बेस पे कंक्लूजन ड्रा हुआ है तो वो आर्ग्यूमेंट होता है वैलिड। और अगर वो इफ एन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, एन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम इज कंक्लूजन इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमिसेस, अगर आर्ग्यूमेंट प्रीमिसेस की बेस पे जो है, मतलब कि कंक्लूजन जो है एक आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस की बेस पे नहीं निकाला गया, तो वो क्या होगा, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। तीसरी टाइप होती है साउंडनेस, कि एक आर्ग्यूमेंट साउंड होगा, कंप्लीटली एक्यूरेट होगा। कब होगा, तब जो व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज साउंड इफ ओनली इफ इट हैज द टू प्रॉपर्टीज, अगर उसमें दो प्रॉपर्टीज हो, प्रीमिसेस आर ट्रू, आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। अगर तो प्रीमिसेस उसके ट्रू होंगे और आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, मतलब कि उसका प्रीमिस कंक्लूजन प्रीमिसेस की बेस पे निकला होगा और प्रीमिसेस जो है वो ट्रू होगा। ट्रू क्या की स्टेटमेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारा साउंड आर्ग्यूमेंट है। जो हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो या तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या तो वीक हो सकते हैं, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। इंडक्टिव आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा इफ कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमिसेस, सेम कंक्लूजन अगर प्रीमिसेस की बेस पे निकला हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। फॉर एग्जांपल कि ऑल क्रोज आई हैव सीन टुडे आर ब्लैक, आज हमने जितने भी कौवे देखे वो ब्लैक थे। देयरफॉर प्रोबेबली द नेक्स्ट क्रो वी सी विल बी ब्लैक, तो शायद ये कंक्लूजन है, देयर फॉर यूज़ हुआ है, तो ये कंक्लूजन है। और ऊपर है प्रीमिसेस, प्रीमिसेस में वो कह रहा है कि हमने जितने भी अब तक हमने देखे हैं कौवे वो ब्लैक हैं, तो शायद अब नेक्स्ट हम जो कौवा देखेंगे वो भी ब्लैक होगा। तो कंक्लूजन और प्रीमिसेस सेम है, तो इट मीन्स कि ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट है। अब हम वीक इंडक्टिव आर्गूमेंट की बात करें तो इफ़ द कंक्लूजन इज प्रोबेबली डज नॉट फॉलोज फ्रॉम द प्रीमिसेस, अगर हमारा कंक्लूजन प्रीमिसेस के बेस पे नहीं निकला तो इट मीन्स कि वो कौन सा है, वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट है। फॉर एग्जांपल ऑल क्रोज वी हैव सीन टुडे आर ब्लैक, देयरफॉर प्रोबेबली द नेक्स्ट क्रो वी सी इज वाइट। इट मीन्स कि हमने अब तक जितने भी क्रो देखे हैं वो ब्लैक हैं, तो फिर वो ये प्रीमिसेस है। नीचे देयरफॉर का वर्ड, इससे हमें पता चल रहा है कि ये अगली बात कंक्लूजन की कर रहा है। तो कंक्लूजन में वो कहता है कि शायद हम नेक्स्ट क्रो जो देखें वो वाइट हो, तो ऊपर उसने ब्लैक की बात की है, नीचे वो वाइट की बात कर रहा है। इट मीन्स के प्रीमिसेस कंक्लूजन हमारा जो है वो प्रीमिसेस की बेस पे नहीं निकाला गया, राइट। तो अगर कंक्लूजन प्रीमिसेस की बेस पे नहीं निकाला गया तो ये हमारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा। आई होप सो कि यू हैव वेल अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ deductive and inductive argument, validity, invalidity, and weak and strong arguments. So next, if you have liked our videos and lectures, then like and subscribe our channel. Take care of yourself and okay, Allah Hafiz.